देखिए SDLC अभी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये चीज़ें आपको समझाई गई थी आई थिंक। ये भी कई फेजेज में थी। जैसे मान लो यही हम ले लेते हैं, पहले रिक्वायरमेंट थी, वेयर इज वही रिक्वायरमेंट है प्लानिंग, इसमें वही दिया है। लेकिन पहले होती है क्या, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर प्लानिंग। प्लानिंग। देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस यही होती है, ये दोनों एक ही है मिला जुला करके, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग की जाती है, फिर डिजाइनिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन। देखो फिर इम्प्लीमेंटेशन का लो, कोडिंग का लो, डेवलपिंग का लो, क्लियर। फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस, फिर डिप्लॉयमेंट। ये रहती है या मेंटेनेंस में डिप्लॉयमेंट कर दिए। तो देखो फेज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं फिक्स है कि 6 ही रखो 7 ही रखो, क्लियर। आज जैसे अब क्या है, अब ये टेस्टिंग फेज ऐड कर दो इम्प्लीमेंटेशन में, इट मीन कोडिंग फेज। कोडिंग में तो देखो डेवलपर भी कोड करता है, टेस्टर भी कोड करता है, समझ रहे नहीं, दोनों करते हैं। इसलिए क्या होती है, पहले सिर्फ एक ही याद कर लो, एज ए रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट या कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, क्लियर। ये क्या है, पूरी सॉफ्टवेयर बनने की प्रोसेस है। क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस। अब ये सॉफ्टवेयर जब बनता है तो लेकिन अब इसमें हमारी रोल कहाँ आती है, हमारी रोल कहाँ आती है, एज ए टेस्टिंग में आती है। जितना हमें वर्क परफॉर्म करना है इसी के अंतर्गत आती है। अब हम यहाँ जाते हैं STLC। अब देखो STLC का फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। आज एट द कोई भी उठा लो, ठीक है। अब ये देखो ये हमारी फेजेस हैं, हम इसी फेज में वर्क करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट के डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट साइकिल क्लोजर। ये इतने फेज में हमारी टेस्टिंग कंप्लीट की जाती है, इसी के अंदर पूरी टेस्टिंग आ जाती है। और ये देखो SDLC STLC किसके अंतर्गत आती है, SDLC के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है सबसेट ऑफ द SDLC, कि माने जो STLC है SDLC के अंतर्गत आती है। ये तो बातें समझ में आती है कि देखो ये पूरा सॉफ्टवेयर है और इसमें हमारा रोल यहाँ है टेस्टिंग की, और इसी रोल में ये आती है हमारी STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट में क्या होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट के डेवलपमेंट या टेस्ट डिजाइनिंग, ये भी कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट साइकिल क्लोजर, ये होती है हमारी। चले तो ये देखो यहाँ पे लिखा ना STLC, तो SDLC क्लियर हुई। देखो इसमें हमारे कितने फेज हैं, 6 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वही देखो मैंने लिख रखा ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट के डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, दोनों कर सकते हो। फिर इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन या डिफेक्ट और बग रिपोर्टिंग, क्योंकि जब हमारा टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तभी तो हमें डिफेक्ट मिलेगा। जब हमें डिफेक्ट मिलेगा तब हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, क्लियर। फिर लास्ट में क्या होगी, टेस्ट साइकिल को क्या कर देंगे, क्लोज। इतनी बातें समझ आती है। आप देखो यहाँ डिफिनेशन दी गई, व्हाट इज द STLC, SDLC नहीं STLC, माने इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये कंप्लीट है।
क्योंकि देखो वॉइस की भरोसा ना करो भाई, सिर्फ समझने की भरोसा करो। हाँ अब देखो इट इज परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म करता है? केवल टेस्टिंग टीम इसको परफॉर्म करती है और कोई नहीं करता है। और देखो ये लिखा है ना, HTLC इज ए सबसेट ऑफ SDLC। ये भी खत्म। देयर आर मेनी फेजेस, इसमें बहुत सारे फेज है भाई। रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या चीजें हैं? रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है, एज ए रिक्वायरमेंट हमको मिलती कहाँ है? BRD, BRS, SRS। ये जो डॉक्यूमेंटेशन पहले बनी थी उसी के माध्यम से हमको क्या मिलती है? रिक्वायरमेंट मिलती है। क्लियर? और ये कहो कि और कोई देगा, क्लाइंट आएगा समझाएगा, ये चीजें ऐसा कुछ नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे रेडी हुए हैं उसी डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे हमें क्या है, ये रिक्वायरमेंट मिल गई है, अब हमें आगे की काम करने हैं इसमें। और मेन काम इसी के इन्हीं सबके अंतर्गत होती है, जो 6 फेजेस हैं। पहले क्या है? वी एनालाइज रिक्वायरमेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसको क्या करेंगे? एनालाइज करते हैं, देखते हैं। वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द टेस्टिंग पॉसिबल। जो हमारी जो क्या है, माने टेस्टिंग की जितना हम पॉसिबल हो सके हम टेस्टिंग कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी फेज है जो कि हमें टेस्ट करने लायक ही ना हो, उसको भी हम रिक्वायरमेंट ले लें। या कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सपोज करो ये बनी हुई है, मिठाई की नहीं है क्या? अब सही होना चाहिए, छोड़ दीजिए। चले सपोज करिए ये चीजें हैं। अब इसमें अगर ये हमें टेस्टिंग के लायक नहीं है, इसकी कलर टेस्टिंग करने के लायक नहीं है, इट मीन GUI टेस्टिंग, इस तरह से GUI टेस्टिंग के अंतर्गत आती है, बट ये टेस्टिंग करने के लायक नहीं है। अब इसको हम थोड़ी ध्यान देंगे, हमारी रिक्वायरमेंट में लिखा नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट में लिखा है कि ये राइट साइड में क्या होनी चाहिए? साइनिंग का बटन होना चाहिए। लेफ्ट साइड में क्या हो वो नहीं है, उसके लिए कुछ मेंशन नहीं, तो हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, हमें केवल राइट साइड वाला ही ध्यान देनी होगी जो हमें रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी लिखी हुई है। अब रिक्वायरमेंट मिलती कहाँ से? BRD, BRS and SRS से। क्लियर? These phases help to identify whether the application testable or not। मान इन्हीं सब फेजेस से हमें क्या होती है? क्लियर होती है कि एप्लीकेशन हमें टेस्ट करने लायक है कि नहीं है। जैसे अगर कहा दे एक लोगो होना चाहिए राइट साइड में, एक लोगो हो बस, उसको हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं? इसी कलर ये हो, अगर हमें टेस्ट करने लायक हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं कि सब, क्योंकि देखो मॉनिटर पे जो पूरी स्क्रीन दिखती है पूरा कुछ ना कुछ तो फिल रहा ही करेगा, ऐसा नहीं कुछ खाली छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ फिल रहेगा ही रहेगा, कोई भी एप्लीकेशन हो। इफ एनी रिक्वायरमेंट इज नॉट टेस्टेबल, यदि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो टेस्टेबल ना हो, देन टेस्टिंग टीम कम्युनिकेट, तो हम उससे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। इट मीन जो हमारी टीम होती है सभी से बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि वो टेस्टेबल है ही नहीं, टेस्टिंग करने के उद्देश्य से बना ही नहीं है। जैसे भी टाइगर में बहुत सारे हैं, जैसे इधर से देखो राइट साइड में आपको मिलता है नहीं, कुछ लोगों को बने हैं, बट क्लिक करो देखो एक्शन परफॉर्म होती है, कभी क्लिक किया नहीं? कभी क्लिक करोगे जो उसके बारकोड बने हैं 2-3 थे, फिर उसमें क्लिक करते देखो कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, बट वो टेस्टेबल नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें ऑलरेडी हिडन भी है, कुछ ऐसी चीजें लोगों को रखी गई है, बस केवल रखा गया है एजेंट से। तो हम क्या है उसके लिए हम अपने टीम से
बात करते हैं कि भैया इसके लिए क्या किया जाए। और यहाँ देखो कुछ नहीं है, केवल रिक्वायरमेंट को गैदर किया जा रहा है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है, खाली रिक्वायरमेंट हमें लेना है बस कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे कैसे में टेस्टिंग करनी है, उसके बारे में सारी चीजें करनी है। फिर उसके बाद क्या आती है, टेस्ट प्लान। हम टेस्टिंग की पूरी प्लान करते हैं कि जो हमारी टेस्ट प्लान होगी, टेस्टिंग की प्लान होती है कि कैसे कैसे टेस्ट की जाएगी, उसके व्याप पे हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। यहाँ पे एज इट द प्लान में क्या है, टेस्ट प्लान दे डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट के बारे में हम प्लान करते हैं, वे डॉक्यूमेंट कैसे बनाई जाए, क्या बनाई जाए, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, किसको क्या की जाए, इसके विषय में हम प्लान कर लेते हैं। अब ये टेस्ट प्लान में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, टेस्ट लीड और टेस्ट मैनेजर। टेस्ट प्लान स्पेशली एक्सपीरियंस पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, किसमें कोई मिस्टेक ना हो कि प्लान कैसे की जाए। टेस्ट प्लान कैन बी चेंज, जो टेस्ट प्लान बनता भी है तो उसके बीच बीच में क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। टेस्ट प्लान यूज द प्रोजेक्ट लेवल, जो हमारे जब प्रोजेक्ट लेवल पे हम जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो अगर कुछ रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ उसमें चेंजिंग होती है तो हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी कब की जाती है, एज ए सपोज करो डॉक्यूमेंटेशन इधर रेडी, डॉक्यूमेंटेशन इधर रेडी हो रहा है और इधर हमारी प्लान चालू रहती है कि हम कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। एग्जैक्ट एप्लीकेशन नहीं आया है मुझे अभी हम क्या करते हैं, एज ए प्लान कर रहे हैं। इस समय जब हमारे पास एक्चुअल सॉफ्टवेयर मिलता है तो उस समय वही देखो कहा जा रहा है ना कि जब हमें प्रोजेक्ट मिलेगा, जब हम उसको यूज करना चालू करते हैं तब उसमें कुछ रिक्वायरमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लान से सॉफ्टवेयर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, केवल उसके टेस्टिंग का रूल बदलेगा। ये बातें समझ रहे नहीं, क्योंकि जो डेवलपर का यदि प्लान चेंज होगा तो उसमें सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगी, लेकिन टेस्टर का प्लान चेंज हुआ तो उसमें सॉफ्टवेयर नहीं चेंज होगा, टेस्टिंग करने का अप्रोच, तरीका, रूल ये बदलेगा। जैसे सपोज करो उस समय मैंने सोचा था मैंने 5 टाइप से टेस्टिंग करेंगे, बट मेरे दिमाग में एक टाइप से और आ गया तो ये उसमें ऐड कर लिया मैंने। मुझे लगा ये और ये दोनों सेम है तो एक ही टेस्टिंग करना चाहिए, क्यों दोनों करूं भाई, तो मैंने एक को रिमूव कर लिया। क्लियर, देखो टेस्ट प्लान हैज ए प्राइमरी गोल, जो टेस्ट माने प्लान होती है वो हमारी सबसे पहला हमारी गोल होती है, क्योंकि कोई भी सब एप्लीकेशन अभी तक तो देखो जितना भी पढ़ाया गया यही चीज पढ़ाएगी ना, सबसे पहले यही देखना है मुझे कि कोई सॉफ्टवेयर बना है उसको कैसे टेस्ट किया जाए, इसके विषय में हम प्लान करते हैं कि नहीं। जैसे अभी आप लोग को एक लॉजिक दी गई ना, उसके विषय में तुरंत लॉजिक लगाना, मैंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया ना, इसमें से पानी इसमें भरेंगे, इसमें से पानी इसमें भरेंगे, ये भरेंगे, ये भरेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इतने इतने लॉजिक लगाएंगे, तो हम पहले से प्लानिंग चालू हो गई कि नहीं। तो सेम वही चीज है कि हमारे फर्स्ट गोल होती है क्या, कि हमें कैसे प्लान करें। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो 3 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करें, हाउ टू टेस्ट, कैसे टेस्ट करें, वेयर टू टेस्ट, कहाँ टेस्टिंग करें। ठीक है, यही 3 गोल हमेशा काम करते हैं, व्हाट टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, वेयर टू टेस्ट। यही 3 चीज क्लियर रखोगे तो सारी टेस्टिंग पॉसिबिलिटी होती है। ये देखो फ्रॉम द सारस। अब देखो जो हमारे शेड्यूल नीड होती है, तो इसमें देखो क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स, माने ह्यूमन की रिसोर्स होती है, हार्डवेयर की होती है, सॉफ्टवेयर की होती है, माने रिस्क एंड मेडिकेशन की होती है। तो इतनी हमारी जरूरतें होती हैं इसमें। ये सब टेस्टिंग प्लान करते वक्त या जरूरतें माने
सारी चीज़ें पहले से हम सब चीज़ शेड्यूल कर लेंगे कि भैया इतनी इतनी चीज़ें रहेंगी, तब हम इस टेस्टिंग को परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसे सपोज करो आप लोग कंपनी में जब जाते हैं तो पहले आपकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट देंगे, ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, टेस्ट करना है, तो आप उसको देखेंगे, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद देन आफ्टर आपकी अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं कि मुझे कम से कम सिस्टम इससे कम का नहीं चाहिए, अगर इससे कम का देंगे तो नहीं होगा, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए, या फ्री है मैं इसमें खुद इंस्टॉल कर लूँगा, चार्जेबल है तो आप इसके चार्ज पेमेंट करेंगे। समझ नहीं, वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाती है एज इट, माने आप मांगते हैं कंपनी से। तो सेम ऐसे ही क्या है, ये जितनी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट हम वो बताते हैं भैया हाँ ये इतनी इतनी चीज़ें रहेगी। ओके, ये होती है हमारी क्या, टेस्ट प्लान। तो टेस्ट प्लान की लेक्चर क्लियर हुई। सबसे मेन टॉपिक आती है प्लानिंग, क्या हमें प्लान करना होता है। जैसे अभी जैसे आप लोग सपोज करो एक घर बनवाते भी हैं, वहाँ पर भी प्लानिंग होती है कि नहीं, कि भैया हम इसको प्लान कैसे करें। सब सामान उपलब्ध है या कुछ सामान हमें नहीं है बट ये चीज़ें हमें चाहिए, अब प्लान करेंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 बनेगा। तो सेम ऐसे भी तो यहाँ भी होती है, ठीक है। तो अगर इससे भी देखोगे व्हाट टू टेस्ट माने व्हाट टू डिजाइन, मैं क्या डिजाइन करूं, वेयर टू डिजाइन मैं कहाँ घर बनवाऊं, हाउ टू डिजाइन कैसे बनवाऊं, मिस्त्री से, लेबर से, 4 मिस्त्री 5 मिस्त्री, क्लियर। अब आती है हमारी क्या, हाँ टेस्ट केस डिजाइन और डेवलपमेंट। स्टार्ट है भाई, हाँ चलिए देखिए टेस्ट केस डिजाइन। अब यहाँ पे हमें क्या करते हैं, स्पेशली टेस्ट केस को हम क्या करते हैं, टेस्ट केस को डिजाइन करते हैं। जैसे आप लोगों को कहा जाता है टेस्ट केस लिखना, तो यहीं पे तो लिखी जाती है टेस्ट केस डिजाइन या डेवलपमेंट। भैया ये सारी फेज किसके अंतर्गत आती है, टेस्टिंग के अंतर्गत। इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, टेस्टिंग ही वाले इन्वॉल्व है। सीनियर टेस्टर है तो भैया वही लीड और मैनेजर है टेस्टिंग। ये बातें क्लियर हुई ना। तो ये सभी क्या है, ये उन सब के। अब यहाँ पे हमें ऊपर सारी चीजें थी, डॉक्यूमेंटेशन समझना, ये सब चीजें मैंने ले लिया। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको टेस्टिंग की प्लान कर रहा हूँ कि मैंने कैसे टेस्ट केस लिखने हैं, कैसे नहीं लिखने हैं। तो यहाँ देखो लिखा ना, देखो डेवलप माने यहाँ डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर नहीं, डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट केस, क्योंकि इसके डेवलपर तो हम खुद ही है ना। अब देखो डेवलप द सॉफ्टवेयर माने सॉरी डेवलप द माने टेस्ट केस बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ द टेस्टिंग। हम टेस्टिंग के स्कोप के अनुसार, जो हमारे स्कोप हो है गोल, हम उसके बिहार पे हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट केस को डेवलप करते हैं, माने टेस्ट केस को लिखते हैं। जैसे देखो इट मीन्स, इसका मतलब प्रिपेयरिंग माने ऑल पॉसिबल सिनारियोज, जितनी पॉसिबल सिनारियोज हैं, माने जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं उसमें लिखने की कोशिश करता हूँ। माने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केस लिखने की कोशिश रहती है, क्लियर। एंड व्हेन टू मेक टेस्ट केस बिहाफ ऑल पॉसिबल सिनारियोज। क्या है, व्हेन टू मेक, हम कब बनाते हैं टेस्ट केस बिहाफ ऑफ द पॉसिबल सिनारियो, जितनी हमारी ये, जैसे अभी मैंने समझाना, अब अभी समझ करो, ये बना जरूर है बट ये नॉन वर्किंग पे है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है और हमारे रिक्वायरमेंट में लिखी हुई है,
तो हमें इस पे लिखना ही पड़ेगा टेस्ट केसेस, पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एज इट इज सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो टेस्ट के डिजाइन ये समझ में आई, बस इसमें और कुछ नहीं। हाँ, इसमें देखिए ये थोड़ी सी चीज है, आरटीएम। आरटीएम क्या चीज है? रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये आपकी एक टेस्टिंग है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट की ट्रेसिंग है, इट मीन द ट्रैकिंग जिसे बोलते हो, जैसे कहते हैं ना हमारे मोबाइल को ट्रैक कर लो, तो सेम वही चीज है ये चीज भी। ये टेस्ट केस के आईडी को ट्रैक करता है कि डुप्लीकेट ना होने पाए, सिनेरियो डुप्लीकेट ना होने पाए, या मैचिंग ना हो, सब चीजें पॉसिबल करके ओके करके तब ये होती है। ऐसा नहीं है कि जो कि टीम लीड ने भाई तो सीधा डायरेक्ट एक तरफ से जनरेट करना शुरू कर दो। जैसे राहुल सर ने कहा है ना, जब आपको ऑटोमेशन करना है तो जो नेम ऑफ मेथड देते हो VT001 ऐसा भी देते हो ना, जो टेस्ट केस आईडी सीरियलाइज होना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है डुप्लीकेसी भी हो जाती है, तो डुप्लीकेसी ना होनी चाहिए, ये इसका काम है, माने आरटीएम का। ये भी एक रूल ही है, अभी आगे पढ़ाई जाएगी। मैप करता है टेस्ट केसेस को, आपने कितना कवर किया है, कितना, ठीक है, सब चीजें इसमें सारी चीजें हो जाएंगी कि इतनी चीजें हमारी कंप्लीट है, इतनी नहीं है, ये डुप्लीकेसी है नहीं है, कि भाई ये कौन कौन डन हो चुका है, बस ये सब चीजें हैं इसमें। अभी आगे है, अब जैसे देखो ये टेस्ट केस अगर हमने डेवलप कर लिए, अब क्या बचा हमारा टेस्ट इन्वायरमेंट। देखो उसके बारे में अब हम टेस्ट इन्वायरमेंट उसकी सेटअप कर लेते हैं कि भैया हमें कैसे कैसे एग्जीक्यूट करानी है। वैसे देखो टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट इन्वायरमेंट लमसम सेम है, सॉरी इसमें से दोनों को सेम था। ओके चलो देखो छोड़ दीजिए। जो टेस्ट इन्वायरमेंट है, टेस्ट इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट को सेटअप करना। इट मीन कहते हैं ना कि यहाँ स्पीकिंग की इन्वायरमेंट बनाओ भाई, इसका क्या मतलब? इसका माहौल बनाना ना। सेम यही चीज है इन्वायरमेंट में भी, कि हमें जो टेस्टिंग की इन्वायरमेंट सेटिंग करनी है पूरी। मैंने ऊपर तो खाली वही टेस्ट केस लिखा ना, अब इसको पूरी सेटिंग करते हैं। सेटिंग देखो ये और ये दोनों साथ परफॉर्म होती हैं। जैसे आप लोगों ने ऑटोमेशन कर रहे थे, जब मुझे जरूरत पड़ी स्क्रीनशॉट के लिए, तो स्क्रीनशॉट का हमने जार ऐड किया, तो जो जार ऐड किया वो क्या है? वही तो इन्वायरमेंट है उसके लिए, नहीं समझे? जैसे गेटर एंड सेटर डायरेक्ट यूज हो गया था नहीं, एक लंबोक नाम का जार थी, एक एप्लीकेशन था, मैंने इसको इंस्टॉल किया ना, तो जब एग्जीक्यूशन के टाइम ही ये सारी चीजें यूज होती हैं। वैसे ये देखो ये अलग अलग फेज में बना है, अलग बात है कि अलग अलग फेज है, लेकिन सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ इसकी इन्वायरमेंट सेटअप कर लें। जैसे आप लोग ऑटोमेशन में ये क्लिप इंस्टॉल कर लिए, मेवन इंस्टॉल कर लिए, टेस्टोलॉजी इंस्टॉल कर लिए, सेलेनियम इंस्टॉल कर लिए, मैंने ऐड कर लिए, बहुत सारी चीजें ऐड कर लिए, बट बहुत सारी चीजें छुटी हुई है अभी। जब हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, अब जैसे सपोज अब हम करने गए, अब हमें जरूरत पड़ी किसकी? सपोज करो हमें गेटर एंड सेटर मेथड की, तो हमने भाई एक एप्लीकेशन लेना पड़ा, लंबोक लेनी पड़ी, टेक स्क्रीनशॉट का लेना पड़ा मुझे, उसके लिए अलग जार, रिपोर्टिंग के लिए अलग जार, एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए अलग जार, सारी सब चीज के लिए अलग अलग चीजें हमें बनानी पड़ी ना। कि देखो स्टार्टिंग में जितना हमारे दिमाग में आया तो मैंने यहाँ तो कर लिया, ऐसे सब चीज जितनी भी हमारी क्या थी, इट इज बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स लिस्ट। जितनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लिस्ट थी मैंने सब चीजें कंप्लीट की,
बट कुछ चीजें क्या होती छूट जाती हैं, इसलिए ये कहा जाता है ये एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट इन्वायरमेंट दोनों को साथ में परफॉर्म होती है। इधर कंप्लीट की जाती है फिर एग्जीक्यूशन की जाती है, इसको कंप्लीट की जाती है फिर एग्जीक्यूशन की जाती है, लेकिन पहले इसकी की जाती है फिर इसकी की जाती है। क्लियर? यहाँ पे एग्जीक्यूट क्या होता है, ये टेस्ट केस। ये बातें क्लियर है? अभी तक आप लोगों ने ऑटोमेशन में करते चले आए यही चीजें, बस अलग अलग फेज बना दी गई है। क्लोजर, अब देखो क्लोजर में क्या होते हैं, जैसे जब हमारा टेस्ट केस चला, टेस्ट केस हमारे क्या हो गए, पास हो गए, पास की रिपोर्ट जनरेट होगी। देखो क्या लिखा है, वंस टेस्टिंग कंप्लीट, एक बार अगर टेस्टिंग कंप्लीट होती है, देखो टेस्ट मैट्रिक वही आरटीएम रिपोर्ट्स। अभी क्या है, रिपोर्ट, रिजल्ट और डॉक्यूमेंटेड। तो जो हमारी उसकी रिपोर्ट हुई या रिजल्ट कह लो या डॉक्यूमेंटेशन कह लो, डॉक्यूमेंट कुछ भी कह लो, ठीक है, बट रिजल्ट है ना, जो चीजें आई उसको क्या करनी है, मुझे सेंड करनी पड़ती है। इसमें नहीं लिखा है, चलो ठीक है, जो हमारी ये रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जैसे आप लोग ऑटोमेशन करते हैं ना, ऑटोमेशन करते वक्त आपको रिपोर्ट जनरेट होती है कि नहीं, उस रिपोर्ट को क्या करते हैं, आप देखते हैं, ये सभी को हम सेंड करते हैं एज ए मेल। जैसे डेवलपर माने टेस्ट लीड, मैनेजर, लीड एंड जितने भी सब हैं ऊपर के, सभी को इन्वॉल्व करके मैं सेंड करते हैं सारी रिपोर्ट, ये सब चली है, ये सब नहीं चली है, क्या क्या चीजें हैं। और अगर अपने पास तक रखेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये रिपोर्ट कभी अपने पास नहीं रखनी होती है, क्योंकि इसके रूल के अनुसार तो हमें जितनी रिपोर्ट है तुरंत भेजो। क्लियर? चाहे कोई भी रिपोर्ट हो, क्यों, ये यही तो मेरी जो मेल करते हैं वही हमारी प्रूफ है। क्योंकि आई थिंक मैंने इसके पहले बताया था ना, एक लड़का था ऐसे वो भेज दिया, मुंह जबानी बोल दिया ये प्रॉब्लम है, बट लीड बोला कोई बात नहीं चलेगा। जब क्लाइंट के पास गया तो क्लाइंट कहा यार ये तो सही नहीं किया। अब वो उस व्यक्ति को जो टेस्टर था वही लीड टेस्टर को भड़क गया तुरंत, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ऑडियो की कोई प्रूफ नहीं होती है। इसलिए चाहे पास हो या फेल हो, सबकी मेल करना कंपलसरी है, वो भी रिटर्न है, इसी को बोलते हैं रिटर्न। अब मेल सभी के पास रहती है कि भैया हमने तो आपको पहले भेजा था ना, मैंने डेवलपर को भी इन्वॉल्व किया हूँ, इनको भी इन्वॉल्व करिए, सीसी में मैंने सबको रखा था। क्योंकि देखो क्लोजिंग करने से पहले, या यदि मैं क्लोजिंग नहीं किया हूँ, हमारे टीम लीड ने क्लोजिंग किया है कोई चीज, तो भैया अब वो क्लोज तो मैंने किया नहीं अपने बिहाफ पे, हमारे पास रिपोर्ट तो आई नहीं, हम क्या जाने, क्योंकि हमारे लीड ने किया तो हम उसको नहीं जानते। लेकिन अगर मैं क्लोज किया हूँ तो भैया हमें सब चीज रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर मेल में भेजे कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास प्रूफ है, यही चीजें हैं। इसीलिए कहा जाती है जो आपकी रिपोर्ट हो कंटिन्यू सबको भेजो। तो टेस्ट क्लोजर का मतलब फाइनल रिपोर्ट, फाइनल मेरा कंप्लीट हो गया, टेस्ट को क्लोज कर देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? तो यही है मेरी फेज। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। बस वही है, ये भी है। लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में। देखिए जितना हमारे फेज है उसी फेज की ये समरी है, एज ए हम कैसे काम करते हैं फुल डिटेल। ये हमारी फेज है, इट मीन द 6 फेज। रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन। और देखो एग्जीक्यूशन में ही हमारी रिपोर्टिंग आ जाती है, बट ये अलग से बना दिया है, एंड फिर क्लोजर और साइन अप। ठीक है, अब देखो
ये हमारे फेज है, इनपुट डेटा है, एक्टिविटी है कि हमारी क्या एक्टिविटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इन द लास्ट फाइनल क्या है। क्लियर। अब देखो फेज, फेज में टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान में हमारा मेन को क्या होता है, व्हाट टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, व्हेन टू टेस्ट, ये हमारी मेन गोल होती है। जैसे अगर हमें समझ में न आए कि हमें इसमें क्या टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, इन 3 वर्ड को रिपीट करो माइंड में, ऑटोमेटिक आंसर मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब इनपुट होती है प्रोजेक्ट प्लान एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो हमारी प्रोजेक्ट की प्लान है या जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, या तो हमारी पूरी प्लान को समझ लो या जो उसकी फंक्शन है उसको देख लो। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, जो हमारी अब हमारी एक्टिविटी, हमारे काम, ये हमारे काम है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज को करना है, टीम इंफॉर्मेशन को करनी है, टेस्ट माने टेस्ट एस्टिमेशन को करना है, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट प्लान को करनी है। देखो ये सभी सारी चीजें जो है, रिव्यू ऑन द टेस्ट प्लान एंड टेस्ट प्लान साइन अप। साइन अप का मतलब देखो सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करनी है, लास्ट में हमें मेल करना है, ठीक है। यहाँ साइन अप का मतलब यही है। साइन अप का मतलब लॉग आउट, लॉग आउट करने के बाद हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। अब रिपोर्ट को क्या करोगी, सेंड करने, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए ये जो टेस्ट प्लान है, इसमें इन्वॉल्व कौन होता है, टेस्ट लीड एंड टीम लीड। क्लियर। इसकी रोल कितनी होती है, 70% रोल होती है, और टेस्ट मैनेजर की 30%, 100% हो गया। और इसमें फाइनल क्या आउटकम आती है हमारी, रिजल्ट, माने टेस्ट प्लान का हमें डॉक्यूमेंट बनता है। टेस्ट प्लान नहीं बनता है, टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट तैयार होता है, जो अभी इसके पहले बताए हैं। फिर क्या है, टेस्ट डिजाइनिंग। टेस्ट डिजाइनिंग में क्या क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लान, फंक्शन माने फंक्शनल होती है, फिर टेस्ट प्लान होते हैं, डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है, यूज केस होता है। हम केस को, जो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं उनके यूजिंग होती है, वही चीजें भी है। अब देखो एक्शन में क्या होगी, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस। ये देखो टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस, ये 2 चीजें होती है हमारे। तो इसके बारे में आप लोग को पता है, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस, क्यों जी। हाँ, टेस्ट देखो, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, जैसे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन क्या है, टेस्ट सिनेरियो है, बट उस पे हम मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखते हैं, जैसे करेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट यूजर नेम, करेक्ट माने माने यूजर नेम करेक्ट, पासवर्ड रॉन्ग, यूजर नेम रॉन्ग, पासवर्ड करेक्ट। हम मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखते हैं, लेकिन ये सभी सिनेरियो किस पे है, एज ए लॉगिन पे है। तो इट मीन ये कह सकते हो, देखो ये सिनेरियो जो है हमारी, वो फुल मॉड्यूल, किसी एक मॉड्यूल के बारे में आपको बता रहा है, लेकिन अब उसके अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। क्लियर। ये लिखते वक्त आपको समझाएंगे अभी, या भी आपको आगे मिलने वाले हैं, और वैसे पहले से जानते भी हैं। ये देखिए ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, टेस्ट साइन अप, देखो ये भी हमारी साइन अप हो जाएगी। अब इसमें देखो टेस्ट लीड और टेस्ट टीम कितने % इन्वॉल्व होते हैं, 30% इन्वॉल्व होते हैं, माने नाम मात्र के। और टेस्ट इंजीनियर कितने होते हैं, 70%, 20%। अब यहाँ टेस्ट इंजीनियर का मतलब जो न्यू है, इट मीन देखो टेस्ट लीड या टेस्ट मैनेजमेंट जो होती है, एक्सपीरियंसफुल बंदे होते हैं, एज ए कम से कम मान के चलो 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस ये होते हैं। और जो टेस्ट इंजीनियर होते हैं वो अब ये पूरा काम करते हैं नीचे, चाहे फ्रेशर कह लो, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल जो भी कह लो, ये स्पेशली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें देखो माने टेस्ट केस को डॉक्यूमेंट पूरी तरह से करते हैं, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक करते हैं। माने कहने का मतलब यहाँ टेस्ट केस एंड टेस्ट सिनेरियो, यही 2 चीजें मेंटेन की जाती है, साफ साफ।
और कंप्लीट करने के बाद फिर से क्या की जाती है, साइन अप। साइन अप माने टेस्ट केस में साइन अप तो होती नहीं है, इट मीन फाइनल करने के बाद हम सबको रिपोर्ट भेजते हैं, रिपोर्टिंग, कि भैया इसे चेक करो। क्लियर? और किसको की जाएगी, लीड को, टीम लीड, टीम मैनेजर, क्लाइंट, सबको होता है, डेवलपर सभी होते हैं। मेल में सभी को इन्वॉल्व कर दो जितने लोग को याद हो। क्लियर? अब आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब जो हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन होती है, फंक्शनल माने टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस, माने इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, माने रन कराते हैं, एक एक रन कराते हैं, एक एक चेक करते हैं, एक एक रन कराते हैं, चेक करते हैं। देखो एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस, देखो प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट एंड, देखो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तभी रिपोर्ट आएगी, तब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया मैंने आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें डिफेक्ट है या नहीं है। अब इसको देखो, इसमें इन्वॉल्व कौन होगा, इसमें देखो रिपोर्ट देखने के लिए ये लीड और इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्यों, 10% इन्वॉल्व है, बाकी 90% कौन इन्वॉल्व होता है, टेस्ट इंजीनियर। इतनी बातें समझ आ रही नहीं, क्यों जी? फिर क्या है, ये स्टेटस एंड रिपोर्ट जो आई, हमको क्या कर दिए, सेंड कर दिया। अब ये देखो वैसे ही दोनों एक ही है, क्योंकि ये देखो आइडेंटिफाई द बग एंड रिपोर्ट, जब ये देखो यहाँ पे माने डिफेक्ट और रिपोर्टिंग या ट्रैकिंग जो भी चीजें हमें मिली, ट्रैकिंग माने एज ए हमें पहुंचना कहाँ है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आई तो पूरे स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसकी पूरी ट्रैकिंग देते ही नहीं कि भैया इसको लॉन्च किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर यहाँ प्रॉब्लम आई। पवन ओके, देखो प्रिपरेशन ऑफ डिफेक्ट रिपोर्ट, देखो रिपोर्टिंग द डिफेक्ट टू द डेवलपर। अब इसमें देखो ये जो हमारी डिफेक्ट आई वो हम इसमें क्या है, डेवलपर को भी क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। इतनी बातें समझ आई ना? जो हमारी सारी रिपोर्ट आई यदि डिफेक्ट है तो डेवलपर को स्पेशली करना कंपलसरी है, नहीं है तो भाई सबको इन्वॉल्व है। ठीक है? अब वही चीज देखो यहाँ पर भी रोल वही है, टेस्ट इंजीनियरी 90% है, और यहाँ डिफेक्ट जो रहेगी वो रिपोर्ट करेंगे, नहीं है तो भाई ये फेज की जरूरत ही नहीं है। फिर देखो लास्ट में साइन अप एंड क्लोजिंग, जितनी होती है टेस्ट की रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिपोर्ट आई, अब ये देखो अब यहाँ पे सारी चीजें क्या होती हैं, सब कंप्लीटली तो होती है, लेकिन लास्ट में देखो मैं टेस्ट लीड या टेस्ट मैनेजर ही सारी चीजें कंप्लीट करके सेंड करता है। जो काम तो करते हैं टेस्ट इंजीनियर, लेकिन फाइनल रिपोर्टिंग कौन देता है, टेस्ट लीड या टेस्ट मैनेजर ही देते हैं। समझ में आई थोड़ी थोड़ी? ऐसे सपोज करिए एक पुलिस है, एक कांस्टेबल है, यदि कांस्टेबल ने किसी अपराधी को पकड़ लिए, नाम किसका होगा, कांस्टेबल को होगा कि जो पुलिस उसके या हेड है जो उनका नाम होगा, हेड का नाम होगा। सेम वैसे ही होता है, मेहनत ये करते हैं, काम वो करते हैं, नाम उनकी होती है, बस यही चीजें हैं। फाइनल रिपोर्टिंग वही देते हैं। रिपोर्ट में तो सर उन्हीं के नाम जाएगा, दरोगा का दरोगा